गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो सबसे पहले आज एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, और फेड में जो इवेंट बाकी था वो इवेंट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ऐसा कुछ भी बड़ा डिसीजन आया नहीं है जहां पे मार्केट को इतना ज़्यादा फर्क पड़ सके। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, कल हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ दिया था किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो थोड़ा वीडियो चलाते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ क्योंकि आपको तो आवाज़ नहीं आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने ये बोला था कि बैंक निफ्टी में एक डायरेक्टली डाउन साइड का फॉल आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुआ था। ये जो कल की कैंडल बनी थी, हम लोगों ने बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट को अगर 56 का रेजिस्टेंस लेना है तो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ये डाउन साइड का मूवमेंट जो रहेगा वो 55 तक जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर लोअर हाई बना के मार्केट अगर 56,000 को ब्रेक करता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होगी, देन हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट को अपकमिंग वीक में 57 आते हुए। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है, मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट आज फिर से दिया है। तो अगर मार्केट फिर से लो ब्रेक करता है तो एक ये लोअर लो स्ट्रक्चर, मतलब अपना ही लो को ब्रेक करेगा मार्केट, और ये लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जहां से मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकता है। ये हम लोगों ने कल की वीडियो में कहा था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी में अगर प्रीमियम मॉर्निंग में कम है तो मार्केट में वोलेटिलिटी आज हो सकती है, मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर सकता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे वैसे ही कुछ हुआ है। मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था 109 स्टैंडर्ड प्रीमियम के साथ, उसके बाद 120 के आसपास मार्केट शुरू हुआ था। 109 ये स्टैंडर्ड प्रीमियम का लो था, और उसके बाद मार्केट ने एक वन साइड मूवमेंट जब दिया था आज सुबह सुबह, जो किया मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मार्केट ने प्रीमियम को भी स्पाइक किया था, जो कि स्टैंडर्ड प्रीमियम को 121 के आसपास लेके गया था। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि ये वन साइड लीनियर डी के आया है, वो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉर्निंग में अगर हमारा एसएल हंटिंग होता है या फिर बहुत बड़े मूवमेंट आते हैं जहाँ पे विक्स भी अप एंड डाउन बहुत ज्यादा तेजी से करता है, तो हमें हमारे एसएल्स को मतलब कि हंट हो जाएगा। उसके बाद ये इतना डीके आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही होता है, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है अगर प्रीमियम हमें सही से नहीं मिले। तो अगर आपको प्रीमियम के बारे में जानना है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग आपको वो भी बताएंगे कि लाइव में ट्रेड करते हुए निफ्टी के प्रीमियम को किस तरीके से हम लोग जज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे डेली रूटीन की तरफ। तो हम लोग डेली में निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखने वाले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी में कल का जो कैंडल बना था उसी के अंदर ही आज मार्केट क्लोज किया है। लेकिन ये जो कैंडल अभी देख ले रहे हो, ये जो निफ्टी का पैटर्न आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये सेम कैंडल यहाँ पे अपसाइड में बना था और उसका इतना बड़ा रिएक्शन आया था। यहाँ पे गैप डाउन होके यहाँ तक मार्केट 24,500 के आसपास आया था विद इन 2 डेज। तो जब कभी भी इस तरीके की कैंडल बनते हैं उसको हम लोग डोजी कहते हैं। जब कभी भी ऐसा बनता है इसका मतलब होता है कि लोगों को नहीं पता, या बायर और सेलर को नहीं पता है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आज का दिन वही हुआ है। 24,800 में कॉल और पुट का ओपोनेंट ज्यादा होने के कारण मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर में फंसा रहा। मॉर्निंग का अगर 15 या 30 मिनट का अगर हम लोग विप्सॉस छोड़ते हैं तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज में था। तो ये जब भी कैंडल बनता है इसका मतलब होता है कि मार्केट में अभी आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर कल भी एक वन साइड मूवमेंट आ सकता है। वो हमें डाउन साइड या अप साइड लेके जाएगा, ये हमें कल ही पता चलेगा, पहले कोई नहीं बता सकता है। सेम चीज अगर मैं बैंक निफ्टी में कहता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ये एक ऑलरेडी हाई लग चुका है। मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा। मैटर बस ये है कि ये लो ब्रेक हो रहा है या फिर यहीं से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये हमें देखना है। तभी जाके पता चलेगा 55,000 के नीचे हम लोग जा रहे हैं या फिर 56,000 के ऊपर। तो जब तक के लिए ये प्राइस एक्शन नहीं बन सकती, हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चलते हैं तो आप लोग देख सकते हो निफ्टी में क्या हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको 2 या 3 दिन से बता रहा हूँ कि मार्केट में ये अगर आपको लगता है कि अपसाइड का रैली था, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में एक रेजिस्टेंस होता है। अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो ही हम लोग अपसाइड की रैली कह सकते हैं। लेकिन अगर वही रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तो इसका मतलब होता है ये अपसाइड की रैली नहीं, इसको पुल बैक कहते हैं, राइट। तो मैंने आपको कल यही बोला था कि आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि एक एक या दो पॉइंट चाहिए होते हैं जहां से हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली मार्केट क्या हो रहा है ना, लोअर साइड में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे पहला स्विंग, उसके बाद यहाँ से ये दूसरा स्विंग, उसके बाद फिर ये स्विंग,
फिर ये स्विंग, और आज भी यही स्विंग लेके मार्केट नीचे आए। कल हम लोगों ने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखी थी, आप हमारे वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो कंटिन्यूसली यही ट्रेंड लाइन का मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भले ही ज्यादा बड़ा डाउन साइड ना हो, लेकिन आखिर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो ही कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इतना बड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैच हो रहा है, जब कभी भी मार्केट यही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हम लोग वेट करेंगे रीटेस्ट का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बना रहेगा जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, ओके। तो जब कभी भी ये रेजिस्टेंस का जोन या ट्रेंड लाइन दोनों भी ब्रेक करेगा मार्केट, हम लोग वेट करेंगे। और वेट करने के बाद जब यहाँ पे रिटेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग अपसाइड का मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। यही एक प्राइस एक्शन होता है। और अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगर लेके चलता हूँ, तो ये हो गया अपसाइड के लिए प्राइस एक्शन हो गया। डाउन साइड के लिए प्राइस एक्शन क्या हो सकता है कि अगर मार्केट ये वाला जो हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था 24,500 के आसपास, 1 मिनट को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हम लोगों ने सपोर्ट मार्क करके रखा था, 24,500 का एक सपोर्ट है। तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि मार्केट धीरे धीरे स्लोली स्टेडीली मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा है। अगर ऐसा मार्केट आता है यहाँ पे डाउन साइड में और ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट रहती है, इसके बाद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर फिर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पे डाउन साइड में जाने के लिए कोशिश करे, तो ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन होके 24,000 तक आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि सेलर्स कंटिन्यूसली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मोमेंट ये भी है कि यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट को अपसाइड भी बायर से लेके जा रहे हैं। मतलब कि जिन लोगों को लगता है कि ये मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए या फिर मार्केट को हम लोग अपसाइड में लेके जा सकते हैं यहाँ से, तो हम लोग को देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि बायर्स और सेलर्स में जब भी झड़प होगी यहाँ पे ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया तो इट्स ओके, नॉर्मल रहेगा। लेकिन ये जब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच की दूरी ज्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी, एक ही पॉइंट पे दोनों भी लोग फाइट करेंगे, उसके बाद जब कभी भी मोमेंटम आता है वो बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, वन वे रैली होती है। तो हमें देखने को यही मिलेगा आगे जाके कि अगर मार्केट ये वाले लेवल को अभी एक या 2 दिन में ब्रेक करके अपसाइड के लिए निकलता है, तो एक नॉर्मल रैली रहेगी, फिर से यहाँ पे 25,200 का रेजिस्टेंस हम लोग फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर से मार्केट या 1 या 2 दिन में डाउन साइड के लिए रैली करेगा, तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा कि जब कभी भी मार्केट यहाँ पे आए, एक बड़ा मोमेंटम मार्केट को बायर्स या फिर वन साइड मोमेंटम आया है अपसाइड के लिए, यहाँ पे भी अपसाइड के लिए मोमेंटम आए। ये वाले मोमेंटम में और ये वाले मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, ये जब कभी भी यहाँ से मोमेंटम आया है तो रेजिस्टेंस को टच किया है, 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ये इस बार जो यहाँ से बाइंग आई है, वो रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है, उसने रेजिस्टेंस को विदाउट टच किए बिना ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में गया है। मतलब यहाँ पे बायर्स लोग यहाँ पे एक्टिव नहीं है, अभी यहाँ पे सेलर्स लोग ज्यादा एक्टिव है। तो हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, जल्दी ही देखने को मिलेगा एक वन साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, 24,500 का लेवल जब तक कि ब्रेक नहीं होता, हम लोग डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे। 25,200 का लेवल पहले था, अभी हमारे पास 25,000 का लेवल आ चुका है। जब तक कि ये नहीं ब्रेक होगा, हम लोग अपसाइड के लिए जाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में कि ये सपोर्ट के पास आके क्या करता है या फिर रेजिस्टेंस पे। तो प्लीज स्टे ट्यून। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कल के लिए सिंपल प्लान है, हम लोग देखेंगे कि कल गैप अप या गैप डाउन होता है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो फिर से हमारे लिए यही रेजिस्टेंस और यही सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाला इंटरेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि बाइंग आ रही है या नहीं है। अगर मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे बाइंग नहीं लाता है और यहाँ पे डाउन साइड में मारता है, तो हम लोग देखेंगे 24,000 आते हुए। ओके, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।